ओके बाबा, आई एम सॉरी। अभी तक मुंह फुलाए बैठी है। मुझे बहुत बुरा लगा। तो उस बात को पकड़ कर बैठी रहेगी प्रिया? मैंने कहा ना, समीर ने उनसे बात किया, उनसे झगड़ा किया। अब और क्या करें? जीजा जी ने उनसे झगड़ा किया, तुमने किया? प्रिया, मैं कैसे झगड़ा कर सकती हूँ? तुम लड़ सकती थी ना उनसे, क्यों नहीं लड़ी? अकेली ही चली गई पार्टी में। बोल सकती थी ना, जाएंगे तो हम दोनों साथ में जाएंगे, वरना मैं भी नहीं जाऊंगी। प्रिया, अगर मैं झगड़ा करती तो उसमें समीर और उसकी मम्मी की बेइज्जती होती। इसीलिए मैंने सोचा कि पहले उस सिचुएशन को संभाल लूं, फिर बात करूंगी। और फिर मैंने तेरे लिए बोला भी था। रहने देती थी, तुम्हें उनकी इंसल्ट की परवाह है, मेरी नहीं। प्रिया, तू मुझे गलत समझ रही है। एक मिनट शीतल, क्यों तुम इसे इतनी सफाई क्यों दे रही हो? हाँ? और ये है कौन? होती कौन है? महारानी इस घर की? पापा, किस तरह क्यों बात कर रहे हैं? तो कैसे करूं? हाथ जोड़कर? अरे, शीतल की शादी के लिए तुमने 50,000 रुपए क्या दे दिए तो क्या तुम महारानी बन गई इस घर की? और हर बात में ऐसा क्या बुरा लग जाता है? बाबा, आप गुस्सा मत होइए प्लीज। क्यों? क्यों ना हूं? मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि हर बात में इसकी नाक चढ़ जाती है। नेकलेस के लिए इससे कुछ कहा तो इसने अपना मुंह फुला लिया। उस दिन मैं तुम्हारी मां के साथ मजाक कर रहा था तो इसे गुस्सा आ गया। और जब उस दिन मैंने इसे तुम्हारा रिजल्ट सुनाया, उस दिन भी पता नहीं क्यों इसे किस बात का बुरा लग गया। अरे क्यों? हम इसके नखरे क्यों उठाएं? दीदी के नखरे उठाएंगे ना आप? प्रिया, बस करो। एक मिनट शीतल, इस बात का जवाब मैं दूंगा। हम शीतल के पूरे नखरे उठाएंगे, क्योंकि शीतल ने अपने सपनों को साकार किया है और इसके लिए उसने मेहनत की है और इसी वजह से हमें इस पर नाज है। हाँ हाँ, ये सब तो आपने उस दिन भी कहा था। याद है? याद है। और मुझे यह भी अच्छी तरह से याद है कि तुमने मुझे सुनाया था कि शीतल ने अपनी पहचान खुद बनाई है और उसमें मेरा कोई हाथ नहीं। और इसी बात का जवाब आज मैं तुम्हें देता हूं। मैं मानता हूं कि शीतल ने अपनी पहचान खुद बनाई है और उस पर मैं अपना कोई दावा भी नहीं करता, और दावा तो मैंने उस वक्त भी नहीं किया था। शीतल ने आज जो कुछ भी पाया है खुद से पाया है। आज शीतल की हैसियत है और तुम्हारी? हाँ, क्या हैसियत है तुम्हारी? बोलो, जवाब दो। नहीं शीतल, इस लड़की को पता चलना चाहिए कि ये क्या है। इसकी वजह से समीर का तुमसे और उसके चाचा चाची से झगड़ा हुआ, पर इसका कितना बड़ा रिएक्शन हो सकता है इसका कुछ अंदाजा है इसे? पर ये कहती है कि हम तुम पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो हाँ, देते हैं, और क्यों ना दें? तो इस बारे में क्या कहना है इसे? और ये होती कौन है ये सब पूछने वाली? प्राइम मिनिस्टर? और एक बात और प्रिया, ध्यान से सुनो। आगे से मुझे इस तरह की झिझक बिल्कुल नहीं चाहिए। पहले ये जान लो कि तुम कौन हो, क्या हो, तब मुझसे बात करना, समझी? तो शैला, इस तरह तो पापा, मैं जा रही हूँ कृष के घर। बेटे, तुम तो एक बार। पापा प्लीज, मुझे समझाने की या रोकने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपको फोन करती रहूंगी। ऑफिस में करना, घर पे नहीं। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में तुम्हारा फोन भी आए। शैला, दिस इज टू मच। अरे वो जा रही है, कम से कम तब तो ठीक से बात करो। पापा प्लीज, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोगों को। लेकिन बेटा, ये ऐसा कैसे कह सकती है कि फोन भी मत करो घर में?
ये घर अकेले इसका थोड़ी है, मेरा भी है। तो रखो अपना घर अपने पास और अपनी बेटी को भी। मैं चली जाती हूँ यहाँ से। जैसी तुम्हारी मर्जी। नो मॉम, तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं जाऊंगी। एंड पापा प्लीज, आपको मेरी कसम, आप कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन बेटा, देखिए, ये मेरा डिसीजन है और इसके लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूं। मैं ही चाहती हूं कि मैं यहां से चली जाऊं, तो ही मैं अपने आप को सेटल कर पाऊंगी। अगर मैं यहां रहूंगी तो सिर्फ उम्मीदें बांधती रहूंगी और वो टूटती रहेंगी। इसलिए प्लीज मुझे जाने दीजिए। बाय। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी। बाय मॉम। एक मिनट, जाते जाते एक बात और सुनो। आज के बाद कभी भी मुझसे मिलने की या बात करने की कोशिश मत करना। मैं ये समझूंगी मेरी कोई बेटी थी ही नहीं। आज से तुम मेरे लिए मर चुकी हो। रीनू, अब रोकर क्या फायदा? तुझे जो करना था वो तो तूने कर लिया। अब इतना बड़ा काम किया है तो उसके अंजाम के लिए भी तैयार हो जा। और अब रोना बंद कर। जो हो गया उसे, जो कुछ हुआ मुझे उसका कोई दुख नहीं। दुख तो इस बात का है कि जिस चीज के लिए मैंने ये सब कुछ किया वो तो मुझे मिला ही नहीं। मैं तो ये सोचा था कि मॉम मुझे मनाएगी, मुझे समझाएगी, मेरे पास आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा उन्होंने मुझसे ये कहा कि तू मेरे लिए मर चुकी है। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं चाहा था। आज ये सोचकर मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं इस घर में पैदा ही क्यों हुई। आंटी ने जो कुछ भी कहा ना गुस्से में कहा, तो उनकी बात का बुरा मत मान। शीतल, भले ही इतने सालों से उन्होंने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन 20 साल से मैं उन्हीं को देखती आई हूँ। मैं जानती हूँ उन्हें। रेनू, जो भी हुआ उसे भूल जा एंड जस्ट प्रे टू गॉड कि सब कुछ ठीक हो जाए। पहले ये सोचो कि करना क्या है। मेरे घर चलेगी रहने? ताकि तेरे घर में अर्थक्वेक हो जाए। मेरे घर अर्थक्वेक क्यों आएगा रेनू? तेरी चाची मौसी है ना, तू उनकी फिक्र मत कर, मैं उन्हें संभाल लूंगी। ओके? यार तू एक काम करना, तू मेरे घर चल। नो थैंक्स। रेनू, मैं तो तुझे बोल भी नहीं सकती कि तू मेरे घर चल। मेरे घर में तो नो, तुम लोग मेरी फिक्र मत करो। मैं क्रिश के पास जाऊंगी, मुझे उससे बात भी करनी है, तब मैं डिसीजन ले लूंगी। ठीक है, हम लोग तुझे क्रिश के पास छोड़ कर आते हैं। ओके? चल। मालो, अरे मालविका, कोई है घर में पूछने के लिए? देखो इतना शॉपिंग करके थक के आए। मालविका, अरे आप लोग आ गए? पानी का ग्लास ही ले आती। अभी लाती। अभी रहने दो। मालो कहाँ है? बाहर गई है। इस वक्त कहाँ गई है वो नैना क्या गई है? झूठ, फिर झूठ बोल रही हो रेवती तुम। दीदी मैं कहती हूँ ना, वो रेनू की यहाँ गई होगी। अरे रेवती, मैंने कितनी बार समझाया तुझे, मालविका को ऐसे लड़के के साथ बाहर मत जाने दिया कर। अब मैं आपको क्या बताऊं, वो बचपन से एक साथ पढ़ लिख के बड़ी हुई है, एक दूसरे की पता है मुझे, लेकिन हम लोगों को ये फिक्र खाई जा रही है कि उसके साथ रहेगी तो अपनी मालू भी बिगड़ जाएगी। इसीलिए मैं कहती हूँ मालविका का ऐसे लड़कियों के साथ घूमना फिरना बंद कर दे। अच्छा बाबा, अच्छा बंद करवा दूंगी बस। अब तो आप लोग बताइए क्या लेके आई? क्या गए थे, हमने तो बहुत सारी शॉपिंग की। अब घर में किसी को पड़ी तो है नहीं, शादी है तो हमने सोचा हम ही सब संभाल लेते हैं। और नहीं तो क्या क्या लाई है? अरे सेट्स लाए हैं, 2 सुधा के लिए, 2 मेरे लिए। ये देख, पहले इसके देख, बाद में मेरे दिखाती हूँ मैं। मालो के लिए? अरे हमारी शॉपिंग में ही पूरा समय निकल गया। और वैसे भी मालो के लिए कुछ खरीद लेती तो उसे पसंद आता। हाँ। सारे तुम्हारे संस्कार भरे हैं उसमें। कैसे सवाल पूछती है? दिखा। हाँ। मैं ये कह रही थी, ये वाला जो सेट आपने मेरे लिए हाँ। खरीदा है, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छा मैं लगा। कहती हूँ वो जो अपनी जड़। रेनू, तुम्हारे लिए अंदर वाला रूम खाली कर दिया है, बेड भी लगा दिया है। थैंक्स। और हाँ, तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था, मैंने उन्हें कह दिया है कि तुम यहाँ पहुँच गई हो। तुम बाद में फ़ोन कर लेना उन्हें। ठीक है। और एक बात,
तुम्हारे घर में तो फैसला हो गया है कि तुम वहाँ नहीं रहोगी, मगर मगर क्या? देखो बेटी, ये तुम दोनों की जिंदगी का सवाल है। पता नहीं तुम दोनों आगे जाके क्या करने वाले हो। जब तक इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलता तब तक छोड़ो, बाद में बात करते हैं। नहीं, बोलिए ना। अभी नहीं, अभी तुम परेशान हो, थकी भी होगी, जाओ आराम करो। क्रिश, शो हर द रूम। और हाँ, मुझे बाद में आकर मिलो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ओके मॉम। चले? कम ऑन। समीर, शीतल ने अभी हमारे घर में वो पोजीशन हासिल नहीं की है कि घर के डिसीजंस खुद लेने लगे। मामा, शीतल ने प्रिया को वापस घर भेज दिया था। चाचा चाची से बहस करने के बाद। दिस इज नॉट डन समीर। मैंने खुद चाचा चाची को वहां बैठाया था किसी अनइनवाइटेड गेस्ट को रोकने के लिए। मामा, प्रिया शीतल की सगी बहन है। तो मैंने कब इनकार किया है? बट डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन। तुमने मुझे कभी देखा है अपनी सहेली या रिश्तेदार को अपने साथ कहीं ऐन वक्त पर ले जाते हुए? तो जो काम मैं खुद नहीं करती वो शीतल को करने का क्या अधिकार है? और अगर उसे अपने साथ लाना ही था तो मुझसे कहती। मामा, वो कहाँ जानती थी कि सब कुछ इतना स्ट्रिक्ट होगा? तो समझा दो उसे, मैं इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं कर सकती, किसी भी तरह का इनडिसिप्लिन। और तुम समीर, तुम भी उनके साथ शामिल हो गए? क्या तुम इस घर के तौर तरीके नहीं जानते? तुम क्या समझ के चाची से उलझने लगे? मामा, मैं तो सिर्फ उनसे यही कह रहा। नो समीर, आई जस्ट कैन नॉट टेक इट। उस दिन जब हम उनके यहाँ जा रहे थे और हमें देर हो गई थी, मैंने उनसे माफी मांगी थी या नहीं? हाँ। लेकिन प्रिया को वापस लौटाने में चाचा चाची की कोई गलती नहीं थी। मामा, दरअसल प्रिया को इस तरह भेजने से इंसल्टिंग फील हो रहा था। तो वो उसको वहां ले जाने के पहले सोचना चाहिए था। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि हमने इस तरह कितने वीआईपीस को वापस भेजा है। फिर प्रिया के साथ दूसरा न्याय क्यों? तुम्हारी होने वाली साली है इसलिए? मैं तो अपने लड़के को भी कंसेशन ना दूं, तुम मेरे बेटे हो फिर भी। तो फिर तुम्हारी होने वाली साली तो बहुत दूर की बात है। और इन सब में सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है। मेरी? तुम्हें सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन ये क्लास तो रंग दिखाएगा ही। क्या मतलब? ये मिडिल क्लास एटीट्यूड। तुम्हें कहा नहीं था मैंने, ये मिडिल क्लास की लड़की अपने क्लास से ऊपर उठकर सोच ही नहीं सकती। उसको बुलाया था, ले आई अपनी बहन को साथ में। वहां क्या लंगर चल रहा था? इन लोगों के तौर तरीके ही ऐसे हैं। इतना बड़ा इनविटेशन कार्ड, couldn't she read कि उसके ऊपर सिर्फ उसका नाम लिखा हुआ है? It's disgusting। गनीमत है पूरा परिवार नहीं चलाया। पूरी जिंदगी इनके एडजस्टमेंट में बीत जाती है। दोनों बहनें एक ही ड्रेस पहनेंगी, एक ही बिस्तर पे 2-3 बच्चे सो जाएंगे। ये लोग क्या जाने एलिगेंट बिहेवियर क्या होता है। और इसलिए कहती हूँ, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। क्या मतलब? तुम अच्छी तरह जानते हो समीर, इसका क्या मतलब है। तो तुम लोग ने क्या सोचा है? अब तक तो कुछ नहीं सोचा। तो सोचो। देखो रेनू, तुम्हारी मां जो कह रही है वो भी ठीक है। तुम इस घर में बहू बनकर आज आ भी गई, तो क्रिश क्या करता है? कुछ नहीं। What do you mean, Dad? देखो, तुम लोग एक बच्चे को जन्म देने की बात कर रहे हो, तो उसकी देखभाल करने की हैसियत तो पहले पैदा करनी होगी ना तुम लोगों को। या वैसे मैंने माँ को चिढ़ाने के लिए ये तो कह दिया है कि मैं बच्चे को जन्म दूंगी, लेकिन अब कुछ डर सा लग रहा है। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूं, इसीलिए कह रहा हूं, डिसाइड करो और जल्द से जल्द डिसाइड करो कि क्या करना है। देखो, मेरे पास तो पैसा है जो आज है कल नहीं होगा, क्योंकि मैं तो मस्त मलंग आदमी हूं। और मैंने पैसे कमाए भी इसलिए थे कि मैं ऐश कर सकूं, जो कि मैं कर रहा हूं और करूंगा। नहीं अंकल, मैं अगर अपने बच्चे को पैदा करूंगी तो उसे खुद पालूंगी, किसी और के पैसे से उसे नहीं पालूंगी अंकल। That's the spirit. I like it. एक और बात है अंकल, नहीं मतलब मैं इस बात को लेकर क्रिश को
फोर्स नहीं करना चाहती, मुझे एक कमिटमेंट चाहिए अंकल। अगर वो कमिट नहीं करना चाहता है तो वो मुझे क्लियरली बता दे, ताकि मैं अपना डिसीजन ले सकूं। क्रिश, नहीं क्रिश, देखो मैं तुम्हें अपने बच्चे का सबब देकर तुम्हें बांधना नहीं चाहती। नहीं नहीं, बंद तो वो गया ही है। अब इससे आगे तुम बंधना चाहते हो कि नहीं, इसके बारे में तुमने क्या सोचा है क्रिश? मैं अभी तो कुछ सोच नहीं पाया हूँ डैड। अरे अभी तक ये सब सोचा नहीं था तो ये सब? नहीं नहीं अंकल, इसमें मैं भी जिम्मेदार हूँ। देखो रेनू, क्रिश इज नॉट अ स्मॉल चाइल्ड। ये सब करने से पहले उसे सोचना चाहिए था। देखो क्रिश, मर्दों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है इन लड़कियों को होती है, और उन्हें प्रोटेक्ट करना ही हमारा फर्ज बन जाता है। आई एम सॉरी डैड। डोंट बी सॉरी, ओन योर मिस्टेक। मुझे ये बताओ तुमने क्या डिसाइड किया है? डैडी रियली मैं कुछ तय नहीं कर पा रहा हूं। तो तय करो। तुम्हारे डिसीजन पर ही रेनू का डिसीजन निर्भर करता है। इसके आगे बचपना नहीं चलेगा। एक मासूम जिंदगी का सवाल है। मैं तुम दोनों को 4 दिन की मोहलत देता हूं, और इन 4 दिनों में तुम्हें डिसाइड करके मुझे बताना है कि तुमने क्या डिसाइड किया है। अगर तुम अपना डिसीजन मुझे नहीं देते हो तो उसके बाद मैं जो कहूंगा वो तुम लोगों को करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? मंजूर है तुम लोगों को? देखो, मैं तुम लोगों को ये प्रेशराइज करने के लिए नहीं कह रहा हूं। एक बच्चे का सवाल है, एंड दिस टाइम आई एम ऑल्सो वरीड। इसके बाद मैं जो कहूंगा तुम दोनों को करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? मैं मर जाऊंगी मगर कभी उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी। यही प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। किसी की बात मानोगी नहीं, बस अपनी बात पे अड़ी रहोगी। तो क्या करूं मैं? आरती उतारूं उसकी? आरती मत उतारो, उसकी बात समझने की कोशिश करो। क्या समझूं मैं किशोर? यही कि हमारी बेटी कुंवारी माँ बनी फिर रही है और ये कोई समझने की बात है? चला, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मेरे घर में ये सब हो रहा है। तुम जितना समझ रही हो उतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं है शैला। किशोर, हमारी बेटी दुनिया भर में कुंवारी माँ बनी फिर रही है और तुम कह रहे हो कि कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर इमोरल कंडक्ट कभी नहीं। हो गई गलती उससे, अब क्या करेंगे? मार डालेंगे उसे? देखो शाला, इस तरह गुस्सा करने से तो ये समस्या हल नहीं होने वाली। नई समस्या सुलझानी है मुझे। अब वो जाने और उसकी किस्मत जाने। रेनू हमारी बेटी है। बेटी होने का बड़ा नाजायज फायदा उठाया उसने। आज तक उसने जो चाहा वो करती रही, पर मैं कुछ नहीं बोली। मगर अब वो ये समझती है कि वो कुछ भी करती रहेगी और हम चुपचाप बैठे देखते रहेंगे। नहीं, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन वो ये सब क्यों कर रही होगी, जरा ये भी तो सोचो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, वो मुझे सताने के लिए सब कुछ कर रही है। She wants to hurt me. सिर्फ तुम्हें ही नहीं, वो हम दोनों को ही दर्द पहुंचाना चाहती है। मगर क्यों? हमने तो उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर वो ऐसा क्यों कर रही है? अरे हमने तो उसे आजादी दी है जिसके लायक वो कभी थी ही नहीं। जिसे तुम आजादी कह रही हो उसे वो अकेलापन समझती है। अकेलापन? माय फुट। कमाल है, अब तुम ये मानने के लिए भी तैयार नहीं हो कि जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी भी गलती है। हमारी गलती है उसमें। हमने उसे जन्म दिया, वही हमारी सबसे बड़ी गलती हो गई है। गलती उसके पैदा होने में नहीं, उसकी परवरिश में हुई है। क्या कमी रह गई उसकी परवरिश में? चीजों की तो नहीं, लेकिन शायद ममता की। You mean to say, मैंने कभी उसे प्यार नहीं किया? नहीं, तुमने उसे प्यार तो किया है, लेकिन तुमने उसे कभी प्यार दिया नहीं। किशोर, सुन लो, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। चलो, मेरे पास बचपन की बहुत सी यादें हैं अपनी माँ को लेके, जिनमें मेरी पढ़ाई के वक्त देर रात तक माँ का जागकर मुझे चाय पिलाना शामिल है। मेरे पिकनिक के दिन मुझसे भी पहले उठकर मेरे लिए अच्छी अच्छी खाने की चीजें बना के मुझे देना शामिल है। मेरी गलती पर मुझे डांटना, पीटना और फिर समझाना, ये सब शामिल है।
शैला, हमने कब दिया है रेनू को ये सब? इतना ही था तो तुमने ये सब कुछ क्यों नहीं किया? अब कौन समझाए तुम्हें? वही तो मैं कह रहा हूं कि हम दोनों ने वो नहीं किया जो हमें करना चाहिए था। ठीक है, एक बार मैं मान भी लेती हूँ कि हमसे गलती हुई है, मगर इससे तो उसकी मनमानी जस्टिफाई नहीं होती। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, पर अब हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा कि नहीं? तुम और मैं कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी करना था तुम्हारी बेटी कर चुकी है। चला, ऐसी बात मत करो, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। देखो, हमने अपनी बेटी को अकेला छोड़ दिया था। पहले उसे अपने साथ लेते हैं, फिर उसे समझाने की कोशिश करते हैं। हम उसे कुछ नहीं कह सकते। देखा नहीं कितना रूडली कहकर गई हमसे कि मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी। देखो, वो जो कुछ कर रही है हमें सताने के लिए कर रही है, स्कैंडलाइज करने के लिए कर रही है। अब अगर हमारा वही रिस्पॉन्स होता है जो वो एक्सपेक्ट कर रही है, तो उसका मकसद पूरा हो जाएगा। ये कोई हार जीत का सामना हो रहा है? नहीं, लेकिन हमें उसके साथ नॉर्मली पेश आकर ही उसे हराना होगा, तभी हम इस दूरी को कम कर पाएंगे। तुम्हारे ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? पहले उसे घर पर बुलाते हैं, उसके साथ एबॉर्शन की बात करेंगे, और अगर वो नहीं मानी तो हमें बच्चे को एक्सेप्ट करना होगा। नहीं करना होगा शैला, क्योंकि एक गलती तो हो चुकी है। उसे सुधारने के बजाय अगर दूसरी गलती करेंगे तो हम अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देंगे। ये थम 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 थम, ये बोरी थम 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 थम। मी माई परकश की माई माई माँ माँ माँ, हाँ देखने को आई, डर नहीं, देखने को आई परकश की पसंद कैसी है। छान है यार, गोड़ है रे, हाँ छान। मेरे को लगा था मेरा परकश है ना वो ऐसे ही मरेगा, हाँ ऐसा शादी वादी नहीं बनाएगा। अरे कैसा कैसा लोग से मिलता है, हाँ आणि शिव्या सारा दिन गाली देता है रे, हाँ बोलू मेरे को क्या लगा वो उसका दिल में वो कुछ नहीं होएगा। तुझे देख के हो गया उसको कुछ। तू है इतनी सुंदर रे, बहुत सुंदर है। हे, हार नहीं दिया तुझे? हाँ दिया? नहीं पहनी? हाँ? नहीं पहनेगी? नहीं पहनेगी? नहीं घबरायचं नहीं, हाँ जबरदस्ती नहीं करेगी। मैं जबरदस्ती नहीं करेगी। पक्का ना जबरदस्ती किया ना मला सांगा। हाँ अरे प्यार में जबरदस्ती अच्छा नहीं है ना। जिस दिन तू हार पहनेगी ना मुझे मेरा जवाब मिल जाएगा। हाँ जा घरी जा, जा बाळा घरी जा। छान है, हाँ गोड है। ये चल गाड़ी के फटाफट से। क्रिश, दिन कितने जल्दी बीत जाते हैं, है ना? कहीं जा रहे हो? तुम चलोगी? नहीं। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया, तुम तो आ भी नहीं सकती। हम लोग कार ट्रेसिंग के लिए जा रहे हैं। देर से लौटोगे ना? ऑफ कोर्स। तो बात कब करोगे? कैसी बात? क्रिश, तुम मुझे कुछ कह नहीं रहे हो। क्या? यही कि आगे क्या करना है। अभी कुछ सोचा नहीं है रेनू। तो कब सोचोगे क्रिश? टाइम मिलेगा तो सोचूंगा। कार ट्रेसिंग के लिए टाइम है तुम्हारे पास। फोन पर घंटों तक लड़कियों के साथ बात करने के लिए टाइम है तुम्हारे पास। मिरर के सामने बाल बनाने के लिए टाइम है तुम्हारे पास, लेकिन मेरे लिए टाइम नहीं है। क्रिश, क्रिश आए।